नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे से जो कि स्टार्ट होने वाला है एंड मंथली एक्सपायरी वाला वीक है। और जो 4 जून को अपने इलेक्शन के रिजल्ट निकलेंगे, उससे जस्ट एक पीछे ख़त्म होने वाला वीक है। ठीक है, मई मंथ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मई मंथ की एंडिंग में देखनी है। जैसे कि मैं अगर मंथली चार्ट आपसे यहाँ से डिस्कस करूँ, तो कंटिन्यूस ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7th मंथ होगा जो आपको हायर हाई क्लोजिंग अगर देता है तो। ठीक है, अगर देता है तो जैसे कि हम जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं 27 28 29 30 31st, अगर कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, आजकल पता नहीं कब छुट्टी कब क्या हो जाता है, मुझे पूरी जानकारी रहती नहीं है इन चीज़ों की। तो ये अगर पाँचों दिन ट्रेडिंग होती है तो 31st को ही हमें क्या कहते हैं, जो 25 26, हाँ, ये पाँचों दिन अगर ट्रेडिंग रहती है तो फर्स्ट सेकंड को छुट्टी मिलेगी और शायद 3rd of June को जो मंडे आएगा तब मार्केट खुलना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऐसा बहुत ही कहीं आपको रेयर देखने को मिलेगा कि 7 महीने हायर हाई के साथ क्लोजिंग आपको ऊपर देखने को मिले। ठीक है, ये बड़ा एक अलग किस्म का मार्केट आप देखेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, पीछे के कहीं चार्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्शन ओनली। ठीक है, मार्केट हायर हाई मंथली बेसिस पे क्लोजिंग देता जा रहा है। और हालांकि मई मंथ अभी बाकी है, बट जिस प्रकार से सीन सिनेरियो बने हुए हैं और जिस प्रकार से वीकली चार्ट पे जो चीज़ें अभी दिख रही हैं, लगता तो है भाई कि मार्केट एक नया हाई के साथ मंथली क्लोजिंग देगा। ठीक है, चलिए आगे फर्दर डिस्कशन से पहले ट्रेडिंग पर्पज से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या चीज़ है, उनसे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को दोस्तों। इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ, मेरी छोटी सी समझ जो मार्केट को लेकर है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ से किसी को भी मैं किसी प्रकार से नहीं दे रहा हूँ। अब एक चीज़ है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये है ना, और ये हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर कर देते हैं हम येलो, इस प्रकार से। ये है हमारा क्या कहते हैं लास्ट के 3 मंथ्स, ये। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये पूरा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जिसमें आप नीचे की जो रेंज है इसको बोल सकते हो 21,800, और जो ऊपर का ये है इसको बोल सकते हो 22,800, है ना। मार्केट यहीं पे घुमा है पिछले 3 4 महीनों में। इसका आज वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आ गया है। क्या आ गया, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया और बहुत ही कन्विंसिंग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया है। बहुत ही बढ़िया कैंडल के साथ। ये सॉरी, ये ऊपर की जो रेंज है, ये 22,800 मैंने गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे आएगी 20 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। इट इज 22,600, यहाँ जो ब्रेकआउट लेवल है वीकली बेसिस पे, इस इट इज 22,600। तो ऑलमोस्ट ये जो दायरा है, ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये एक 800 से 1000 पॉइंट की एक चौड़ाई है, ब्रेथ। एंड एज पर टेक्निकल, एज पर रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स जो मार्केट को फॉलो करने चाहिए टेक्निकल बेसिस पे, उसको इस नंबर के ऊपर उतने पॉइंट की रैली देनी चाहिए। तो यहां से अब जो लेवल, जो पोजिशनल बेसिस निकलता है, वो निकलता है कि भाई आप 22,600 के ऊपर फ्राइडे के दिन, ठीक है, एक टॉप बनाते हो, हाई उस पर क्लोज करते हो, वीकली कैंडल आप एक बिल्कुल ब्रेकआउट वाली दिखाते हो जानफाड़ जैसी। तो यहां से आप कम से कम 800 से क्या कहते हैं 1000 पॉइंट बढ़ने चाहिए, ये। और जाना चाहिए इसको, क्योंकि भाई 3 महीने के बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया है। तो ये निकल के आता है कम से कम आपका 23,400 से लेके 23,600, यहां से। ठीक है, तो ये तो अपना पोजिशनल कह लीजिए या स्विंग में कह लीजिए, आपको देखने को मिलना चाहिए, है ना। तो ये तो हो गई बात पोजिशनल। अब पर्टिकुलरली अगर इस चीज को अगर आप ट्रेड करते हैं, इस चीज को आप अगर
ट्रेड करते हैं तो एसएल जो निकल के आता है आपका, ठीक है, वो निकल के आता है ये, इस लेवल के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये क्या लेवल है? 22,625। मतलब इस बक्से के अंदर आप दोबारा घुसने नहीं चाहिए। तो ये तो बात हो गई रेंज की, ठीक है, ये बात हो गई रेंज की और व्यू की और एनालिसिस की, ठीक है। जो भी छोटी मोटी समझ मेरी जो कह रही है, ये फेल तभी होगा ब्रेकआउट जब मंडे ओब्लिक ट्यूसडे किसी भी दिन मार्केट ऐसी कोई रेड कैंडल बना के ऊपर से खुल के इसके अंदर घुस जाए, जो कि अभी मुझे फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता। ये सिनेरियो, मैं इसके सिनेरियो के 5% भी चांसेस नहीं देख रहा हूं, है ना। बहुत ही कन्विंसिंग ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ आया नाउ, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे डिस्कशन के लिए डेली चार्ट पे। ये है डेली चार्ट, ठीक है। आज बस एक ही चीज है कि आज क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर नहीं है, कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग ऊपर नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक क्या है आपका, जो स्टार्ट होगा 27 मई से, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है, ये आपको सबको पता है। डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, अब वीकली चार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। ये यहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये लेवल निकलता है 22,800, ठीक है। पूरा मैं ट्रेड प्लान डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ क्या शेयर किया कि भाई 21,900 नहीं टूटना चाहिए, बी ऑन बाई साइड, ठीक है। ये देखेंगे तो उसके साथ रिलेट है ये चीजें, अभी ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। हाँ, निफ्टी टू रिमेन अबाउ 22,900 बी ऑन बाई साइड, 23,025 पहला टारगेट, 23,070, 23,110 ये स्क्रीन पे आने चाहिए, और 23,025 स्क्रीन पे आया भी, ठीक है। अब चार्ट पे इसका मतलब क्या है समझिए, देखिए, यहां से आप वीकली वाला एसएल लेके नहीं चल सकते कि 22,625 है तो मैं मतलब यहाँ पे बाई कर लूँ, यही एसएल है, एसएल ये नहीं है भाई। अगर आप इंट्राडे में जिस दिन आप बाई इनिशिएट कर रहे हो, मान लीजिए आपने आज बाई इनिशिएट किया 24 मई, तो भैया मार्केट आज के दिन बुलिश तभी रहेगा जब तक वो 22,900 के ऊपर है। तो ये है आपका एसएल आपके ट्रेड का, ठीक है, आपके ट्रेड का। इस लेवल के ऊपर जब तक निफ्टी है, वो 23,100 का घोड़ा है। अब वो उसी दिन जा सकता है, उसके अगले दिन जा सकता है, उसके नेक्स्ट डे जा सकता है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, बी ऑन बाई साइड टिल द टाइम निफ्टी इज अबाउट 22,900, तो इट इज आवर एसएल, ये हमारा स्टॉप लॉस है। नाउ अगर इसके नीचे चला जाता है 22,900 को, मान लीजिए तोड़ देता है, तो क्या सेल करना है? नहीं, सेल नहीं करना है। तब हमें इंतजार करना है कब हम इस लेवल के आसपास बाई कर सके। ये लेवल कौन सा है? 22,800। निफ्टी भैया बाय ही है जब तक वो 22,625 के ऊपर है, वो कहीं से सेल नहीं है। बस ये है, अगर वो 22,800 के नीचे चला जाता है तो वो थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ऐसे प्रकार से, मतलब कि इस प्रकार से कुछ सीन सिनेरियो, एक कैंडल इधर बन गई, फिर एक कैंडल ऊपर बन गई, फिर एक कैंडल ऐसे बन गई, फिर एक ऐसे प्रकार से हमें कुछ देखने को मिल सकता है बाई ऑन डिप्स मार्केट भाई। मार्केट यहां से तभी खराब होगा जब वो 22,600 के नीचे रेड कलर की कैंडल के साथ क्लोज करेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, मार्केट इज बाई ऑन डिप्स। आपको बाई कहां कहां पर करना है और एसएल क्या रखना है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो, जब तक 22,900 ना टूटे भैया बिंदास तेजी में बैठे रहिए। आपको जो प्रॉफिट बुक करना है वो बीच बीच में करते रहना है, और 23,900 पे बिंदास तेजी करनी है। 22,900, सॉरी 22,900 टूटे भैया, मौका देखिए कितना आप इस लेवल के नज़दीक से बाय कर सकते हैं। 22,800 के नज़दीक से, यहाँ से एसएल रखिएगा 22,775। जब भी आप 22,800 पे, मान लीजिए 825 पे बाई कर रहे हैं आप,
830 पे बाई कर रहे हैं, इस प्रकार से कहीं कुछ आप बाई कर रहे हैं तो उस एसएल रख लीजिए 22,775। टारगेट 22,100 से लेके 22,180, ये हमारा टारगेट है नेक्स्ट वीक का। ठीक है, और बहुत ही भयंकर तेजी हो जाती है कि भाई इलेक्शन का जैसे मार्केट को पता ही लग गया, तो ये लेवल जिस दिन ट्रिगर होगा ना, जिस दिन ये लेवल ट्रिगर होगा उसी दिन एसएल रख लीजिएगा 22,175। टारगेट 23,350 से लेके 23,450 के बीच में कहीं जाके बनेगा। उसी दिन बन जाएगा, टाइम होगा तो, नहीं तो अगले दिन बन जाएगा, है ना। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो मेरे हाथ में टॉर्च है वो मुझे ये नंबर के नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए, और हम कहीं निफ्टी को यहां देखने वाले हैं। दिस इज द नंबर जो कि आपका नेक्स्ट वीक में ट्रिगर नहीं होना चाहिए। ये ट्रिगर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ठोक दो, ये ट्रिगर होने का मतलब है कि भाई नेक्स्ट वीक में फिर ये नहीं आएगा, फिर मार्केट प्रॉपर साइडवेज कुछ इधर कुछ उधर ओस रहेगा। ठीक है, और जो आपने बाइंग बाइंग की प्राइस ले रखी है भैया 21 ओ सॉरी 22,900, इसके ऊपर निफ्टी रहना चाहिए बी ऑन बाय साइड। ये है निफ्टी कुल मिला के फिलहाल। ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, वीकली चार्ट पे दिख रहा है ना। तो मार्केट शायद 10-12 दिन तेज रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। कल आपके साथ ये डिस्कशन किया था, ये काले रंग की लाइन टांगी थी 49,040 का लेवल आपके साथ एक डिस्कस किया था। ये रहा, ये ब्लैक कलर की लाइन। ठीक है, कि कहीं इस प्रकार से इसको छूने के लिए आएगा। ये तेजी हमें आज देखने को मिल जानी चाहिए 24 मई को। ये वाली तेजी, ये ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर क्लोज करे तो फिर फर्दर तेजी है। अब ये आपके सामने चार्ट है, इसने डॉट इस ब्लैक कलर की लाइन को छुआ है, और ये ब्लैक कलर की लाइन कहां से निकली थी, कैसे निकली थी, मैंने सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया है। ये हमारा एक एक टाइप से हाई था इधर। ठीक है, ये फिर ऐसे ऐसे लो, फिर ये तेजी, फिर ये नीचे। अब ये यहां से इस प्रकार से जाना चाहिए। चार्ट पैटर्न यही बोलता है, चार्ट पे जो डिस्कशन है वो यही बोल रहा है। ठीक है, तो बी ऑन बाई साइड, इसमें भी कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि पहले मैंने एसएल आपके साथ 47,500 शेयर किया था, आज जो आपके साथ ट्रेड शेयर किया है वो ये है। बैंक निफ्टी 48,750 पे बाय कीजिए, 250 पॉइंट नीचे क्लोजिंग बेसिस एसएल। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ये तीसरा टारगेट, ये चौथा टारगेट, ये पांचवा टारगेट। बुक करते चलिए। ठीक है, ट्रेल करते चलिए। सर पे कफन मत बांधिएगा कि मैं 50,000 पे निकलूंगा। भाई 49,200 दिखे, आपने 10 लॉट लिए हैं, 5 लॉट बुक। ठीक है, शिफ्ट एसएल टू 49,000 क्लोजिंग बेसिस, 49,400 500 के बीच में दिखे, बचे हुए 5 लॉट में से 2 लॉट और बुक। शिफ्ट एसएल टू क्लोजिंग बेसिस 49,200। ठीक है, जितना हाथ लगे उतना लेना है, अपने सेटअप के हिसाब से लेना है, अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से लेना है। ये नहीं कि मैंने 10 लॉट लिए, 20 लॉट लिए, मैं 50,000 जब तक नहीं आएगा निकलूंगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर मार्केट आपको निकाल देगा, आप नहीं निकलोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ आया बैंक निफ्टी, ये रहा। फिलहाल जो चीज़ यहाँ पे डेवलप हुई है ये भाई यही दिखा रही है, थोड़ा सा इस प्रकार से कुछ होके ये हमें देखने को मिलना चाहिए। और अगर फाइनल वीक है, मई एक्सपायरी का वीक है, और अगर ये 49,200 के लेवल को काट देता है, भाई बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा। 1-2 दिन में ही शायद आपको ये टच होता हुआ दिख जाए, ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन जो इसको छूने के लिए आता है, तो ये वाली लाइन टच होती हुई दिख जाए आपको। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आप 48,750 इसको सपोर्ट रखिए, और मैंने 250 पॉइंट ऊपर खिसका दिया है। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ऊपर चलते जाइए, प्रॉफिट को बुक करते जाइए, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। स्टॉक्स कुछ रहेंगे वीकेंड पे डिस्कस करूंगा, और कल रिलायंस और एचडीएफसी बैंक की तो वीडियो आएगी आएगी। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।